अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वीडियो फिजिक्स सेकेंड ईयर की, और जो वीडियो है वो है न्यूमेरिकल रिवीजन सीरीज़, जो मैंने पीडीएफ अवेलेबल कराई थी ग्रुप में व्हाट्सएप पे। उसके जो न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर पीडीएफ किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ऑब्टेन कर सकता है। तो आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें तो आपको फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा कि क्या चीज़ सब्सक्राइब करने के मिलेगी कि जितनी भी एजुकेशनल अपडेट है वो मिल जाएगी। नोट्स की पीडीएफ मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नोट्स इन हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है अगर आपको चाहिए, और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे चैनल पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप नंबर मेरी वीडियो में आपके पास नीचे आ रहा है, सही। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास अभी है, लेकिन अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन आपका 14 बनेगा जो पीडीएफ थी, सही है। तो सॉल्यूशन, सॉरी, पहले डेटा की हेडिंग आएगी। क्या दिया हुआ है सवाल में? 2 पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज 2 एक्सपोनेंट 4, फिर एक -2 एक्सपोनेंट 4 कूलम्स आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। अ चार्ज 5 एक्सपोनेंट -5 इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन दैम, के इनके बिल्कुल मिडवे में रखा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट? तो थोड़ा सा डायग्राम से बताना पड़ेगा इस सवाल को। आपको एक चार्ज दे रहा है Q1, उसकी वैल्यू प्लस, Q1 आपको दिया हुआ है प्लस में 2 एक्सपोनेंट -4। उसके बाद आपको बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर दूर एक चार्ज है Q2 -2 एक्सपोनेंट -4। इनके बिल्कुल बीच में टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब इनके बीचों बीच एक चार्ज है, इसको नाम दो Q2 का, ये वाला Q3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको +5 एक्सपोनेंट -5 दे रहा है, सही। प्लेस मिडवे, बिल्कुल बीचों बीच रखा है। इसका मतलब है अगर मैं स्टार्ट से Q1 से Q2 का फासला लूँ तो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह इससे आखिर तक लूँगा तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। हमें इस पर टोटल मैग्नीट्यूड फोर्स निकालनी है, टोटल फोर्स कितनी लग रही है। दो हिस्सों में फोर्स निकलेगी। पहले इतने पार्ट की फोर्स निकलेगी, फिर देन आगे वाले पार्ट की फोर्स निकलेगी, सही। तो पहली फोर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है? Q1 और Q3 को इस्तेमाल करना है। दूसरी फोर्स निकालने के लिए Q3 Q2 को यूज करना है, फिर दोनों फोर्स को ऐड कर देना है। तो ये आपकी फोर्स 1 टिल 2 तक की जो बन रही है वो बनेगी। तो ये आपको दो फोर्स निकालनी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि एक चार्ज की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब इनकी आगे, और नेगेटिव है, इसका मतलब आगे तक जाएगी, सही। तो आपने डेटा कंप्लीट किया। Q1 इज इक्वल +2 एक्सपोनेंट -4, फिर Q2 आपको दिया हुआ है ये -2 एक्सपोनेंट -4, फिर Q3 5 एक्सपोनेंट -5। फिर आपको क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। पहले चार्ज से लेके तीसरे चार्ज का डिस्टेंस लूँ तो 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.02 मीटर। अगर मैं डिस्टेंस बात करूँ दूसरे तीसरे चार्ज से लेके दूसरे चार्ज तक, तो भी 20 सेंटीमीटर। डिवाइड बाय 100 करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए, तो ये आ गया। आपको फोर्स निकालनी है 1 से लेके 2 तक की, जो बराबर होगी 1 3, पहले फोर्स निकलेगी, फिर फोर्स निकलेगी थ्रू 3 से लेके 2 तक की, सही। तो ये आपका डेटा बना। अब सॉल्यूशन देखो किस तरह करूँगा। फार्मूला जो हमारे पास फोर्स का यूज़ होता है वो होता है K Q1 Q2/R² होता है। जब आप फोर्स निकालोगे 1 से लेके 3 तक, तो आपके पास चार्ज होगा Q1 और Q3, सही। तो आप वैल्यूज रखोगे। F13 लिखा है तो K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट -4, Q2 की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट -4। सॉल्यूशन में चार्ज की जो साइन होती है वो नहीं लिखते, सही। डिवाइडेड बाय R² मतलब 0.02 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज को आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा आप वो मेंशन करोगे, सही। अच्छा, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके आपका पास आंसर आ रहा है 9 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन, सही है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने सॉल्व कर ली है। अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ की ना, Q3 की वैल्यू यहाँ पर 5 थी तो मैंने 2 लिख दी, इसको 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पर करेक्शन कर लेता हूँ कैलकुलेटर में। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल के अंदर, सही। आप अपने पास कैलकुलेटर को यूज़ करोगे।
तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2.25 एक्सपोनेंट 6। तो ये F13 आ गई। सेम इसी मेथड से आप निकालोगे अगली फोर्स जो आपके पास 3 से लेके 2 तक थी। 3 2 चार्ज की निकलेगी तो Q3 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है, ये आपके पास फॉर्मूला है। मैं यहाँ पर आगे कर रहा हूँ। अच्छा, अब की बार भी यही है F32। वैल्यू है K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9। Q3 की आपके पास वैल्यू क्या है 5 एक्सपोनेंट -5। Q2 की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 0.02 स्क्वायर। सही है, सारी वैल्यूज अभी भी सेम है। जब वैल्यूज सेम होगी तो आंसर भी आपके पास सेम ही आएगा। सही, तो ये आंसर आ रहा है 2.2532। 2.25 एक्सपोनेंट 5। सही है, तो ये आंसर जो आएगा वो एक्सपोनेंट 5 में आएगा। यहाँ पर भी करेक्ट करूँगा। अब आपके पास टोटल फोर्स निकालनी है, वो दोनों फोर्सेस को प्लस करोगे तो 2.25 एक्सपोनेंट 5 एक दफ़ा थी, अगली दफ़ा भी 2.25 एक्सपोनेंट 5 है। इन दोनों को फोर्स को आप ऐड कर लोगे, 2.25 एक्सपोनेंट 5 प्लस एक्सपोनेंट 2.25 एक्सपोनेंट 5। तो ये जो आंसर आपका आ रहा है 4.5 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन। सही, तो ये आपका फाइनल आंसर बना। सही, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 वाला पार्ट का कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। सही, सवाल दे रहा है अब प्रोटॉन ऑफ मास, प्रोटॉन का मास गिवन है, चार्ज गिवन है, हेल्ड मोशनलेसली बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। सही। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी ये मोशनलेस का वर्ड आ जाएगा ना, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपके पास दो ही फॉर्मूले, V इज इक्वल टू mgd/E, और एक फार्मूला लगता है V इज इक्वल टू mgd/Q। इन दोनों में से ही कोई एक फार्मूला लगेगा। इस चैप्टर के शुरू में मैंने फार्मूला समरी ली थी, तो फार्मूले बीच में दूंगा क्योंकि थोड़े से अलग अलग हैं। सही है, इसलिए आसानी हो जाएगी। तो ये आपके पास दो चीज़ें याद रखना, जब मोशनलेस का वर्ड आएगा इन दोनों में से ही कोई एक न्यूमेरिकल लगेगा। तो चैप्टर में टॉपिक्स अलग अलग है ना, तो जब टॉपिक आएगा मैं उसके हिसाब से सारे फॉर्मूले आपको लिखा दूंगा। एक साथ लिखा था तो जंबल हो जाते हैं। मास आपको गिवन है, ये मास भी आपको एग्जाम में कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे पेपर के लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में या पेपर के स्टार्ट में, तीन में से कहीं पे भी जगह दे सकते हैं। आप ये देखोगे वर्ड प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन यूज करोगे, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन का मास इस्तेमाल करना पड़ता, आपको पेपर में शुरू में दे या आखिर में दे। सही है। आपको चार्ज गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को ई से लिखा जाता है, क्यू से भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये मास आ गया, ये चार्ज आ गया। डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, डी। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस आपको वी दे रहा है 6 एक्सपोनेंट -9 वोल्ट्स। सही। आपको फॉर्मूला मैंने बताया, देखो वी आपको पता है, देख रहे हो, अब चीज़ों को लिखता जाता हूँ। देखो वी आपको पता है, ई आपको पता है, एम पता है, डी आपको मालूम करना है, जी की वैल्यू भी आपको पता है। तो जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो है डी, इसको अलग कर लेते हैं। तो ई को ऊपर ले जाता हूँ, वी ई, एम जी को नीचे ले आता हूँ, अलग हो गया डी। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। तो आपके पास v की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। e की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। डिवाइड में आपके पास मास की वैल्यू है 1.67 10⁻⁻27। फिर आपके पास g की वैल्यू 9.8 है। सही। आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज लिखनी है, लेकिन एक बात आप नोट करोगे, नोट क्या करोगे, बहुत सारे बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर फुल फंक्शन का है, तो उसमें वो लोग सॉल्व करते वक्त ये फ्रैक्शन के बटन को पहले दबाएंगे, फिर ऊपर और नीचे की वैल्यू लिखेंगे। सही, एक ऑप्शन। कुछ बच्चों के पास ये फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर नहीं है, तो अगर वो बच्चे अपने कैलकुलेटर में वैल्यू लिखेंगे तो पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे, ऊपर की पूरी वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर डिवाइड की साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नीचे की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, तब जाके आपका प्रॉपर आंसर आएगा। प्रॉपर ब्रैकेट नहीं बनाओगे आपका आंसर गलत आएगा।
तो कैलकुलेटर देख लेना, आपका इस तरह फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है तो फ्रैक्शन बना के ऊपर नीचे वैल्यू लिखोगे, विदाउट फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है तो प्रॉपर ब्रैकेट बनाओगे। ये ब्रैकेट बनाना उस वक्त नेसेसरी होता है जब नीचे एक से ज़्यादा वैल्यू होती है, एक वैल्यू हो तो नेसेसरी नहीं है, तो आंसर सही आता है। ये चीज़ अपने पास नोट रखना। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऊपर हमारे पास है 6 एक्सपोनेंट -9, तो 6 एक्सपोनेंट -9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 है। फिर मेरे पास डिवाइड में जो वैल्यू है वो लिखूंगा मैं, 1.67 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो ये सारी वैल्यूज आप सॉल्व कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 0.058। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर्स। सही। तो मोशनलेस से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी डिस्टेंस पूछता है, कभी वी पूछता है, दोनों में से कोई भी चीज़ पूछता है, बाकी सारी चीज़ें आपको देता है। सही है। तो आप देख लोगे जब सवाल जैसा आए। क्वेश्चन नंबर 14 15, ये वाला 16 होगा आपके पास। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ये टॉपिक भी समझ लो। जब भी इलेक्ट्रॉन्स वाला सवाल आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहेगा, उसमें जो फॉर्मूले की आपके पास कैटेगरी है वो है Q इज इक्वल टू एन ई, एक फार्मूला। एक फार्मूला F इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर सवाल में वर्ड दे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस बाय ग्रेविटेशनल, सही। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस दे ग्रेविटेशनल, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। सही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस सवाल में आपको चार्जेस सिमिलर देता है, इसलिए आप यूज करते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बचता है के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। तो याद रखना, जब फोर्स डायरेक्ट देगा तो ये दो फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला दे रहा होगा तो एक फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा और एक फॉर्मूला आपका ये इस्तेमाल होगा। सही है। अब इनमें से जो चीज़ें अननोन होंगी वो फाइंड करके सवाल सॉल्व करोगे। अब डेटा सवाल पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें हमारे पास है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव। सवाल में पूछ रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ द टू सिमिलर स्पेयर, ईच ऑफ मास 10 ग्राम, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन इज बैलेंस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा मैंने फॉर्मूला समरी में आपको बताया कि जब आपको सवाल में बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस बाय ग्रेविटेशनल, तो आपने डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन नहीं करना तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, और अगर सॉल्यूशन शो करना तो आप ये पार्ट शो करोगे। सही। तो डेटा की हेडिंग डेटा बनाता हूँ मैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मतलब एन पूछ रहा है। सिमिलर स्पेयर ऑफ मास दे रहा है 10 ग्राम। जब भी मास ग्राम में होगा किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 1000, 0.01 किलोग्राम। सवाल में और कुछ नहीं दे रहा, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन का वर्ड जब दे रहा है इसका मतलब ई की वैल्यू आपको दे रहा है 1.6 10 की पावर -19। फॉर्मूले में आपके पास के यूज होगा जिसकी वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर है। इसके अलावा जी की वैल्यू यूज हो रही है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सही। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से n मालूम करने को बोला गया है। आपको मालूम है E, और Q भी नहीं मालूम, ना E मालूम है ना Q मालूम है। जब किसी भी सवाल में दो चीज़ें मालूम नहीं है तो उस फॉर्मूले को लगाना फजूल है, अभी ज़ाया है, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो कंडीशन के अकॉर्डिंग लग रहा है। वो लग रहा है के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। हमें यहाँ से क्यू निकालना है तो क्यू को मैं अलग कर लेता हूँ, ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, स्क्वायर भी हटेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे कैलकुलेटर में। तो जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, मास की वैल्यू 0.01 स्क्वायर, के की वैल्यू आपके पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, इस पूरे पर अंडर रूट। अगर आप चाहो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में पूरे के पूरे पार्ट को एज इट इज पुट कर सकते हो, और चाहो तो सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। सही है। मैं पूरा एक साथ कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ।
तो पहले अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शन मैंने लेना है अगर फुल फंक्शन वाला कैलकुलेटर है तो एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय 0.01 स्क्वायर और नीचे 9 एक्सपोनेंट 9। इस पूरे को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 8.608 10⁻⁻13। चार्ज का यूनिट कूलम्स। सही, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू एन ही फॉर्मूला है। अब हमें n मालूम करना है तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू एन। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Q की वैल्यू आई है 8.608 एक्सपोनेंट -13। E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो डिवाइड करके आंसर आ रहा है 5.38 एक्सपोनेंट 6। अगर आपके कैलकुलेटर में ये एक्सपोनेंट में नहीं आ रहा होगा तो 53804 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। सही है, तो आपके कैलकुलेटर में एक बटन होता है ENG, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो आपके पास इस तरह एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाती है। सही, तो विदाउट एक्सपोनेंट में भी आंसर सही है इसका और एक्सपोनेंट में भी। सही, तो ये वाला सवाल यहाँ तक है। सही, तो ये आंसर है, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। नंबर 17 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल भी है और थोड़ा सा अलग है। सवाल में आपको दे रहा है कैपेसिटर 12 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। तो कैपेसिटर दे रहा है एक और वोल्टेज दे रहा है। इट्स प्लेट देन कनेक्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सोर्स। इसको बोल रहा है सोर्स से डिस्कनेक्ट किया एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर उसको पैरेलल लगा दिया टू एन अदर कैपेसिटर। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस जो कॉम्बिनेशन का था वो हो गया 60। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर, मतलब पहला कैपेसिटर दे रहा है दूसरे कैपेसिटर को पूछ रहा है। वोल्टेज 1 वे दे रहा है और वोल्टेज 2 बताया हुआ है। सही, तो सवाल आपको डेटा C1 दिया है 12 माइक्रो के लिए यू सिंबल लेते हैं। सही, माइक्रोफेराड। V की वैल्यू 100 वोल्ट्स V1, आपको V2 दे रहा है 60 वोल्ट्स और आपको C2 मालूम करने को बोल रहा है। सही, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, चीज़ों को याद रखो क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। आपको Q1 नहीं पता तो पहले तो Q1 निकाल लेते हैं। Q1 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। C1 की वैल्यू 12 है, V1 की वैल्यू 100 है, तो Q1 आपका आ गया 1200। सही है, यहाँ पर माइक्रो में यूनिट था इसलिए हो जाएगा माइक्रो कूलम। सही है, Q1 आ गया आपके पास। अच्छा, जब ये इनिशियल हालत में लगा हुआ था तो हमने इसकी Q1 निकाल ली। अब जब ये पैरेलल के साथ प्लेट में लगे, हमें बताया कि C1 करने पैरेलल टू C2 दूसरे के साथ दे रहा है और ये पैरेलल जब लग गया तो हमें दूसरा इसका कैपेसिटर पता होना चाहिए जो नया चार्ज निकला। तो नया चार्ज निकालने के लिए हमारे पास Q1 के ऊपर डैश आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास C1 आएगा और जो वोल्टेज से इसको कनेक्ट किया वो है V2, तो अब यहाँ पर V2 निकालेंगे। तो इसी कैपेसिटेंस का चार्ज निकालेंगे कि जब 60 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट किया तो इसका चार्ज क्या आया। तो Q1 डैश हमें निकालना है, C1 पता है 12, ये पता है 60। तो Q1 डैश हमारे पास आ जाएगा 12 6 72 720 माइक्रो कूलम। सही, तो पहले ये कैपेसिटर 100 वोल्ट बैटरी से लगा था तो 100 वोल्ट बैटरी के साथ इसका क्यू निकाला। फिर 60 वोल्ट बैटरी के साथ यही कैपेसिटर लगा तो ये दो चीजें पहले निकाली। सही है मैंने। इसके बाद ये पैरेलल लगा है तो टोटल अगर मैं चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज होगा Q1 माइनस Q1 डैश। अगर मैं टोटल चार्ज बात करूं कि अब कैपेसिटर पे होगा वो हो जाएगा 1200 माइनस 720। तो टोटल चार्ज जो इस पे लगेगा वो आ जाएगा 480। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे। सही है, मैंने सॉल्व किया तो आंसर आया 480। देन आपके पास सवाल में बोला है कि ये C1 किसके पैरेलल है, C2 के। जब C1 C2 के पैरेलल है आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। तो ये जो Q होगा वो आपका क्या बराबर होगा, Q2 के। तो अब देखो आपको Q2 पता है 480, आपको C2 मालूम करना है, V2 आपको दिया 60। तो 60 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पर अब हम C2 निकाल लेते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 6, C2 इज इक्वल टू 48 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो ये 8 आता है माइक्रो फेराड, कैपेसिटेंस का यूनिट फेराड, सही है। तो इस पूरे सवाल में माइक्रो को मैंने कोई कन्वर्जन नहीं की क्योंकि इस सवाल में नीड नहीं होती, याद रखना Q इज इक्वल टू CV और इस फॉर्मूले में कोई कन्वर्जन नहीं होगी, सही है, इसलिए इसको चेंज नहीं करोगे आप भी। तो अलग है यहाँ पर, तो फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए। आपके पास थिन शीट का एक टॉपिक है गॉस लॉ में। थिन शीट, जब थिन शीट होती है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला है चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्पेयर अगर होगा तो आपके पास E इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा जो आपके पास फॉर्मूले हैं इस टॉपिक में लग सकते हैं, लगेंगे E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ई डी, फिर एक फार्मूला है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, फिर एक फार्मूला है F इज इक्वल टू ई अपॉन क्यू, सही है। तो ये जितने भी फार्मूले हैं F अपॉन क्यू, सही। तो ये फार्मूले हैं जो अभी के टॉपिक में आपके पास यूज होंगे, वो सारे लिखे हैं, सही। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू यहाँ पर। तो इनमें से फार्मूले आपके 2-3 न्यूमेरिकल्स में यूज होने हैं, सही, इसलिए मैंने आपको एक साथ मेंशन कर दी। अ चार्ज, इसका मतलब Q आपको दिया है, क्लोज टू अ पॉजिटिव चार्ज थिन शीट का जिक्र किया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ऊपर छुप रही थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी को इस सिंबल से लिखते हैं, फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछ रहा है, सही है। तो आपको देखो सवाल में डेटा, आपको क्यू गिवन है 17.7 माइक्रो कूलम, फिर आपको गिवन है चार्ज डेंसिटी 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, आपको बोल रहा है फोर्स इसकी मालूम करनी है, सही है, और आपको कुछ भी नहीं दे रहा, सही है। अच्छा, एक और चीज़ इस पूरे सवाल में फॉर्मूले के हिसाब से जो यूज़ होगी, जैसे थिन शीट की अगर बात कर रहे हैं तो पहले फॉर्मूले समझा देता हूँ, फिर डेटा की बात उतारता हूँ। सॉल्यूशन, सही है। तो आपको फोर्स निकालनी है, तो फोर्स के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो अगर ई क्यू इज इक्वल टू एफ हो गया, एफ निकालना है तो ई क्यू होना चाहिए, तो आपके पास क्यू है लेकिन ई नहीं है, और शीट का जिक्र किया तो ई की जगह आपके पास आ जाएगा चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर अब मैं देखूं तो क्यू पता है, चार्ज डेंसिटी पता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं पता, लेकिन एप्सिलॉन नॉट एग्जाम में आपको गिवन होगी कांस्टेंट वैल्यू में। कहाँ पर कांस्टेंट होती है मैंने बताया, शुरू में पेपर में या आखिर में, तो 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, सही, ये इसकी वैल्यू है। तो अब देखो सारी वैल्यूज पता है आपको, एफ निकालना है, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। इस सवाल में आपके पास एसआई यूनिट होना चाहिए, तो माइक्रो को हटाएंगे, 17.7 10 की पावर -6 माइक्रो की जगह आएगा, सही है। तो यहाँ आएगा 17.7 10 की पावर -6, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12। इन सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, तो इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके आई थिंक 2 ही आंसर आ रहा है, ऊपर मेंशन है फिर भी चेक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आंसर सॉल्व करके नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने एक जगह मिस्टेक की है। वो मिस्टेक क्या की है, फॉर्मूले में जो स्पेयर होता है वहाँ पर 2 नहीं आता, सही है, और जो थिन शीट होती है वहाँ 2 आता है, तो यहाँ पर 2 आता है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ भी आपके पास 2 होगा, तो नीचे भी आप मल्टीप्लाई बाय 2 रखोगे, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 2 न्यूटन, सही है। तो ये फॉर्मूले का अपने पास करेक्ट कर लेना कि थिन शीट में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और स्पेयर के अंदर आपके पास सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होता है, सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 बन रहा होगा इसका। टू कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा अलग है। सवाल आपको दे रहा है दो कैपेसिटर दे रहा है, 2 माइक्रोफेराड 8 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज and a potential difference of 200 volt is applied. Find the charge and potential difference on each. तो आपको सवाल में दे रहा है टू कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर 1 दे रहा है 2.0, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखने की ज़रूरत, कैपेसिटर 2 दे रहा है 8 माइक्रोफेराड, फिर आपको वोल्टेज दे रहा है 200 वोल्ट्स। फाइंड द चार्ज ऑन एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज निकालना है, सही है। तो C1 दे रहा है, C2 दे रहा है, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच, मतलब चार्ज निकालना है Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस ईच, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1 निकालना है और V2 निकालना है, सही। तो ये आपका डेटा हुआ। सॉल्यूशन पे आते हैं।
आपको सवाल में बोला है जो कैपेसिटर C1 एंड C2 है दोनों किस तरह लगे आर इन सीरीज। जब दोनों सीरीज में है तो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज कर। तो हमारे पास सीरीज में जो फॉर्मूला है वो है 1/c इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यूज पुट करेंगे। C1 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 8। इसमें कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है इस सवाल में क्योंकि माइक्रो में आंसर लिखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.625 आएगा। देन आपको C निकालना है इसलिए C को ऊपर लेके जाओगे तो ये वैल्यू 1/625 हो जाएगी। जब आप इन दोनों को डिवाइड करो आंसर आ रहा है 1.6, तो ये लिखोगे 1.6 माइक्रोफेराड। C आ गया। आपके फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी। कैपिटल Q से लिखो या स्मॉल q से, बात एक ही होती है, सही है चार्ज के लिए। तो आपको Q निकालना है। C आपको पता है 1.6 है, V आपको पता है 200 है। तो 1.6 को आप मल्टीप्लाई करो 200 से, तो ये आ रहा है 320 माइक्रो कूलम। क्योंकि हमने माइक्रो को कन्वर्ट नहीं किया इसलिए माइक्रो को एज इट इज चलता रहने देंगे। उसके बाद C1 C2 सीरीज में है। जब सीरीज में होते हैं तो फॉर सीरीज, जब सीरीज में होते हैं तो चार्ज बराबर होते हैं, चार्ज इज सेम, चार्ज आर सेम। जब चार्ज सेम है इसका मतलब Q इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू Q2। सबकी वैल्यू 320 माइक्रो कूलम होगी। तो फॉर्मूला लेंगे Q1 इज इक्वल टू C1V1, Q2 इज इक्वल टू C2V2। फॉर्मूला लेंगे, वैल्यूज पुट करके हम V1 और V2 को फाइंड करेंगे। देखो कैसे। तो Q1 Q2 तीनों की वैल्यू 320। C1 आपको देखो सवाल में दिया 2, तो V1 आपको फाइंड करना है। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 160 वोल्ट्स। सही है। तो पीछे भी वोल्ट्स के साथ माइक्रो नहीं था, यहाँ पर भी नहीं होगा। Q2 की वैल्यू भी 320, C2 की वैल्यू 8, V2 8 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाता है 8 4 ज़ा 32 मतलब 40 वोल्ट्स। ये आंसर आ गया V2 का। सही है। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, तो और एक आंसर ये तीन चीज़ें पूछी थी, तीन चीज़ें। यहाँ पर मैंने आंसर इसलिए हटा दी क्योंकि वहाँ पर गलत मेंशन था। सही है। तो यहाँ पर आपका आके क्वेश्चन ख़त्म हुआ। एक और सवाल है। टू हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट, फोर्स ऑन प्रोटॉन। यहाँ पर एक खास वर्ड याद रखना, फोर्स ऑन प्रोटॉन का जिक्र कर रहा है। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन यूज करना हो या चार्ज ऑफ प्रोटॉन यूज करना हो तो ये वैल्यू आपको दी हुई होती है शुरू में पेपर के आखिर में या क्वेश्चन के लास्ट में। सही है। तो इसलिए बाद में खास बता रहा हूँ। तो डेटा की हेडिंग डालते हैं। सवाल में डिस्टेंस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.005 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 10 वोल्ट्स। आपको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है मतलब ई। फोर्स ऑन प्रोटॉन निकालनी है तो एफ निकालनी है। मास ऑफ प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ी तो 1.67 10⁻⁻27 kg होता है। अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन की कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो 1.6 10⁻⁻19। आप याद करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो लिखी हुई आएगी पेपर में। तो आपको जो चीज़ें मालूम करनी, ई और एफ निकालना है। तो आपके पास जो फॉर्मूले लगेंगे वो मैंने पीछे मेंशन करा है, तो उनमें से यूज़ होंगे। सही है। जैसे ये वाले देखो, आपको एक फॉर्मूला ये यूज़ करना है क्योंकि आपको V पता है, D पता है, E निकल जाएगा। उसके बाद आपको फोर्स निकालनी है तो ये दो फॉर्मूले लगेंगे। सही। तो V इज इक्वल टू ई डी और E इज इक्वल टू एफ क्यू लगेगा। तो V इज इक्वल टू ई डी, एक फॉर्मूला लगाएंगे पहले सॉल्यूशन में। तो V की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 वोल्ट। E की वैल्यू आपको दी हुई मालूम करने के लिए है, D की वैल्यू 0.005। वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाती है। दोनों को डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो 10 डिवाइडेड बाई 0.005, तो ये आ रहा है 2000। सही है। तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर।
एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जिक्र है, प्रोटॉन का जिक्र है, तो क्यू की जगह मैं E इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आप चाहो तो क्यू भी इस्तेमाल कर सकते हो। सही है, तो दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। आपके ऊपर है आप क्या इस्तेमाल करते हो। E की वैल्यू 2000, और ये E यहाँ पर डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो E की वैल्यू 1.69 के बाद -19। तो आपके पास इसको सॉल्व करके F की वैल्यू आ रही है 3.2 एक्सपोनेंट -16 न्यूटन। तो ये आंसर है। तो दो आंसर पूछे थे यहाँ पर आके। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी वीडियो। अगर नहीं भी आई, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो।